हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर करने वाले हैं जीएस और जीके के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ ही लिए जाते हैं। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आपकी एग्जाम में मदद करने वाले हैं, क्योंकि सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हमने सिलेक्ट करे हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की, और ये हमारा आज का पार्ट नंबर होगा 5, क्योंकि इससे पहले हम 1 से 4 तक के पार्ट करवा चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी वीडियोस आपसे छूटने ना पाए, और बेल आइकन दबा लें ताकि नोटिफिकेशन हमारा आपके पास टाइम टाइम से पहुंचता रहे। शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। तो फ्रेंड्स देखो, पहला ही क्वेश्चन क्या है, क्योंकि 100 तक तो हम करा ही चुके हैं, अब आते हैं 101 में। किसने कहा मध्य रात्रि के टकोर पर जब संसार सोता है, भारत अपने जीवन व स्वतंत्रता के लिए जाग उठेगा। ये नहीं करे कि आधी रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब भारत अपनी स्वतंत्रता के लिए मेहनत कर रहा होता है, जाग उठा। ये बात किसने बोली थी? ये था पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछना चाहूंगा कि भारत के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, लेकिन दूसरे नंबर के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे? यानी कि भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री कौन थे? अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई जरूर देंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इसमें कह रहा है हु लिव्स इफ इंडिया डाइज। किसकी उक्ति है ये? देखो, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक दो बार ये पूछा भी जा चुका है पहले भी। हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इन्होंने ये बात बोली थी। ठीक है, अब आते हैं, इन्होंने एक किताब भी लिखी थी फ्रेंड्स, आपको पता होगा, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, आप जानते होंगे। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। क्योंकि 104 नंबर का कह रहा है किस लिपि को सभी लिपियों का जन्मदाता कहा जाता है? यानी कि ऐसी कौन सी लिपि है जिससे सभी लिपियों का जन्म हुआ है, जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन बी, क्योंकि ब्राह्मी लिपि से ही सारी लिपियों का जन्म हुआ है, उसी सारी लिपियां बनाई गई हैं, ऑप्शन बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स, किस काल की लिपि को चित्राकार लिपि कहा जाता है? यानी कि एक लिपि ऐसे भी है जो चित्राकार फॉर्म पे है। ठीक है, तो उसका राइट आंसर क्या होगा? ये है सिंधु काल, क्योंकि सिंधु काल की जो भी लिपि है वो चित्रों के रूप में उकेर करके लिखी गई है। ये राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जैन सूत्र में कितनी लिपियों का उल्लेख है? देखो, जैन सूत्र में जो लिपि है वो कितनी है फ्रेंड्स? ये है कुल 18, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन कि बौद्ध ग्रंथ ललित विस्तार में कितनी लिपियों का उल्लेख है? देखो, एक बौद्ध ग्रंथ है ललित विस्तार, उसमें लिपियां कितनी हैं? तो देखो, ये है फ्रेंड्स 89, ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा हमारा, ये लास्ट डी वाला। 89 लिपि है किसमें? ललित विस्तार में। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट करें, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, हालांकि सारे इंपॉर्टेंट है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको याद रख लो। अशोक की जो शिलालेख हैं उनमें से लिपि जो है वो कौन सी लिपि का इस्तेमाल किया गया है? तो ये है ब्राह्मी लिपि, ऑप्शन डी। अभी आपने पढ़ा होगा ऊपर कि जो ब्राह्मी लिपि है उससे सारी लिपियों का जन्म हुआ है, तो सारी लिपियां बनाई गई हैं, लेकिन अशोक के शिलालेख पे जो लिखी है वो ब्राह्मी लिपि लिखी है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कह रहा है भारत की तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अब देखो, ये भाषा जब कभी पूछ लिया जाता है तो हम पहली वाली देख लेते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं पढ़ते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या पूछ लिया है? तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली जो भाषा है, तो ये हो जाएगी तेलुगु, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या करा है, चोल शासकों की भाषा क्या थी? देखो, जो चोल शासक थे उनकी भाषा क्या है? तो ये भाषा थी तमिल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, जो हमारा 111वां नंबर है आज का। ये कह रहा है हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? कुल मिलाकर कह रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग हिंदी भाषा बोलते हैं? तो फ्रेंड्स, ये बोलते हैं लगभग 40%, ऑप्शन बी। हालांकि बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी मातृभाषा जो है वो हिंदी है, और हम ही हिंदी को नहीं जानते हैं, हम ही हिंदी में नहीं बोल पाते हैं, बात नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मात्र 40% जो हमारे भारतीय हैं वो हिंदी के बारे में जानते हैं, उसको बोल पाते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? अगला है
भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिकतम बोली जाती है? यानी कि भारतीय भाषाओं में अगर हम देखें तो सबसे पहले पहले पे तो हिंदी आती है, लेकिन विश्व की कौन सी भाषा जो सबसे ज्यादा बोली जाती है? तो ये है फ्रेंड्स बांग्ला। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हिंदी बोली जाती है, फिर बांग्ला बोली जाती है। अगला क्वेश्चन आते हैं, 113वां नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या करें, गोवा की स्वीकृत राजभाषा क्या है? यानी कि जो गोवा की राजभाषा है वो क्या है? ये है कोंकणी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है आपको, ये पूछ लिया जाता है कई बार। अगला क्वेश्चन देखो। अब देखो फ्रेंड, जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं आपके एग्जाम के हिसाब से। अगर आपने दिया भी होगा एग्जाम तो आपने देखा होगा ये क्वेश्चन आपको मिल रहे होंगे। ठीक है, अगर आने वाले समय में आप देंगे तो भी आपको ये देखने को मिल जाएंगे। अब देखो कह रहा है कौन सी भाषा देव भाषा है? देवों की भाषा बोला जाता है कौन सी भाषा को? संस्कृत को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। आप जानते हैं पहले पुराणों में संस्कृत भाषा का इस्तेमाल किया गया है। तो अगला क्वेश्चन में आते हैं। ये कह रहा है भारत का प्राचीन, भारत, यहाँ पर एक काम कर लो, भारत की कर लो, भारत की प्राचीन भाषा है। तो भारत की प्राचीन भाषा कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर संस्कृत। ऑप्शन ए, क्योंकि जानते हैं पुराणों में इसका इस्तेमाल हुआ है, तो पहले प्राचीन जो हमारी भाषा है सबसे पुरानी वो संस्कृत ही है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? यानी कि सबसे ज्यादा जो भाषाएं बोली जाती हैं वो कौन से देश में बोली जाती हैं? तो ये है फ्रेंड्स भारत में ही। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकतम भाषा बोली जाती है। हर तरह तरह के लोग आते हैं और इधर उधर से आते हैं और अपनी ही भाषा अलग अलग बना लेते हैं, और अलग अलग क्षेत्रीय भाषाएं भी बहुत सारी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा भाषाएं बोली जाती हैं कौन सी? भारत में ही बोली जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखो। अगला है केंद्रीय केंद्रीय, इसको थोड़ा मैं बड़ा करता हूं ताकि आपको और अच्छे दिख जाए। इसमें कह रहा है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय भाषा संस्थान जो है ये याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ये मैसूर में है, और मैसूर कहाँ पर है? कर्नाटका में है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 118 नंबर का, और इसमें कह रहा है यहाँ पर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो चलाया गया था वो शुरुआत किया गया था 1988 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 119 कह रहा है राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत कब हुई थी? शायद यहाँ पर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है क्या? तो फ्रेंड्स ये भी वही हो जाएगा। तो ये रिपीट हो जाता है कई बार क्वेश्चन को लिखने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 120 नंबर है, और इसमें कह रहा है नवोदय विद्यालय में दाखिला किस कक्षा में होता है? यानी कि अगर हमें नवोदय विद्यालय में पढ़ना है तो हम कौन कौन सी कक्षा में अपना एडमिशन ले सकते हैं? तो ये है 6वीं कक्षा से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो, तो इसमें कह रहा है मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो सबसे पहले जो ओपन यूनिवर्सिटी है वो कहाँ पर खोला गया था? तो ये शुरुआत हुई थी इंग्लैंड में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा जा रहा है 122 नंबर पे, कह रहा है इंदिरा गांधी द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? यानी कि इंदिरा गांधी ने एक ओपन यूनिवर्सिटी खोला था, तो सिंपल सी बात है इंडिया में ही खोला होगा, है ना। तो यहाँ पर देखो कब इसकी शुरुआत की गई थी? तो ये था 1985 में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें देखो कह रहा है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहाँ पर है? देखो अभी तो पूछा था कि ये कब बना, अब कह रहा है कि इसकी ये है कहाँ पर, कौन शहर में है? तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय कहाँ पर है? तो ये है फ्रेंड्स नई दिल्ली में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो पीछे वाला तो कम पूछा जाता है, लेकिन ये जरूर पूछ लिया जाता है कि ओपन मुक्त जो क्या बोलते हैं इसको, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ पर है, कौन से शहर में? तो ये याद रखना आपको, दिल्ली में है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय अंग्रेजी एवं विदेशी भाषा संस्थान कहाँ पर है? तो देखो केंद्र की जो अंग्रेजी है, केंद्रीय सेंट्रल जो इंग्लिश है, और विदेशी भाषा फॉरेन जो भी लैंग्वेजेस हैं उनका संस्थान कहाँ है? ये हैदराबाद में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो पशु चिकित्सा की अगर हम बात करें तो वहां पर रिसर्च सेंटर कहाँ पर है इसका? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स इज्जत नगर। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है आज का कि भारतीय खनन विद्यालय कहाँ स्थित है। तो जो खनन विद्यालय फ्रेंड्स वो स्थित है यहाँ पर धनबाद, और धनबाद जानते हैं आप कहाँ पर है, झारखंड में है। और ये फेमस है जो धनबाद है, किस चीज के लिए फेमस है, अगर आपको पता है तो कमेंट सेशन में बताएंगे। देखते हैं कि इसका जवाब सही आता है, हम उनको रिप्लाई जरूर करेंगे, जो भी लोग कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि धनबाद जो है किस लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, वहां पर एक खदान है, किसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर कह रहा है कि इसको थोड़ा हम सही कर देता हूँ, माफ कीजिएगा, थोड़ा हो जाता है। तो देखो इसमें क्या करें, फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ पर है। तो फोर्ट विलियम कॉलेज है फ्रेंड्स कोलकाता में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। तो जो विश्व भारती विश्वविद्यालय था, यूनिवर्सिटी थी, उसकी स्थापना करी फ्रेंड्स रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला है कि शिक्षा में सुधार हेतु तो ब्रिटिश सरकार ने सैडलर आयोग कब नियुक्त किया। देखो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि सैडलर आयोग का संबंध किससे है, तो शिक्षा में सुधार से है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अब पूछ लिया कि सैडलर आयोग जो आया था, बनाया गया था, कब बनाया गया था। तो ये था 1917 में। ऑप्शन बी, ताकि शिक्षा में सुधार हो जा सके। अगला क्वेश्चन देखो 130 नंबर क्वेश्चन पे कहा जा रहा है मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा जाता है। तो मुगल काल में भाषा ही थी रेख्ता नाम की, उसको हम कहते थे कौन सी भाषा, उर्दू को। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम छोड़ के चले जाते हैं और यही क्वेश्चन हमें दिक्कत दे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, आज का दिक्कत नहीं होने पाएगी आपको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो 131 नंबर क्वेश्चन है और इसमें कह रहा है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। तो ये भाषा का नाम है, उपनाम है किसी एक भाषा का। तो कौन सी भाषा को हम इटालियन ऑफ द ईस्ट बोलते हैं, तो ये है तेलुगु को। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें कह रहा है देश की एकमात्र राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। अब देखो हमारे भारत में तो अलग अलग टाइप की भाषाएं बोली जाती हैं, है ना, हिंदी, उर्दू और ये, लेकिन एक ही हमारे देश का जो एक प्रदेश है वहां पर मात्र अंग्रेजी बोली जाती है। वो कौन सा प्रदेश है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स नागालैंड। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। वहां के छोटे छोटे बच्चे भी इंग्लिश ही बोलते हैं क्योंकि वहां की मातृभाषा ही इंग्लिश है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं। मातृभाषा क्या कह सकते हो, वहां की एक भाषा ही है। ठीक है, राजकीय भाषा भी कह सकते हो। आगे देखो निम्नलिखित देशों में से किसमें तमिल एक प्रमुख भाषा है। अब देखो किसी और देश में भी तमिल बोली जाती है, कहां पर बोली जाती है, सिंगापुर में। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट कह रहा है अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है। यानी कि अमीर खुसरो आपने नाम सुना होगा, एक कवि थे, लेखक थे। तो इन्होंने एक भाषा थी, कौन सी भाषा सबसे ज्यादा प्रचलित थी इनके समय, तो ये खड़ी बोली। तो खड़ी बोली के लेखक थे। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा कह रहा है त्रिपुरा की राजभाषा। अब देखो कई बार ऐसा ही होता है कि पूछ लिया जाता है भाषाएं कौन सी, और त्रिपुरा कहाँ पर आता है, ये आता है सेवन सिस्टर में। तो हम क्या करते हैं, इधर के जो राज्य होते हैं ये वाले, जैसे मान लो ये इंडिया थोड़ा सही नहीं बन पा रहा, लेकिन आप समझ जाना। ठीक है, ये मान लो ऐसे करके कुछ बना हुआ है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इधर के जो राज्य होते हैं इनकी हम भाषाएं भूल जाते हैं और इधर से क्वेश्चन उठा लिया जाता है क्योंकि हमारा ध्यान इस तरफ नहीं जाता है। ठीक है, तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बांग्ला। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इसमें देखो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू को अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृत प्रदान की है। यानी कि उर्दू एक सरकारी भाषा बना दी गई है, कौन से राज्य में, तो ये है फ्रेंड्स जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हालांकि जम्मू कश्मीर की एक भाषा डोंगरी भी बोली जाती, ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 137 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है दूरदर्शन की प्रथम समाचार वाचिका कौन थी। यानी कि दूरदर्शन जो था तो उसकी पहली समाचार पढ़ने वाली जो वहां पर थी रेडियो में, वो कौन सी थी, दूरदर्शन फ्रेंड्स, माफ कीजिएगा, टीवी में। ठीक है, समाचार पत्र पढ़ने वाली जो एंकर थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स प्रतिभा पुरी। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 138 नंबर की बात करते हैं। वहां पर लिखा हुआ है 138 नंबर क्वेश्चन पे दूरदर्शन का दैनिक राष्ट्रीय कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया था।
यानी कि राष्ट्रीय कार्यक्रम डेली आता था। कब से शुरुआत हुई थी इसकी? तो ये शुरुआत हुई थी 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 139 नंबर, और यहाँ पर कह रहा है सब इसमें कह रहा है फ्रेंड्स सबसे अधिक डाकघर किस देश में है? तो सबसे अधिक डाकघर जो है फ्रेंड्स ये हमारे भारत में ही। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा पीछे वाले पार्ट में हमने करवाया था कि सबसे बड़ा जो डाकघर है, ये डाकघर का जो जाल बिछा हुआ है वो किस देश में? तो भारत में ही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 140 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है, इसको थोड़ा मैं छोटा करता हूं ताकि आपको आसानी से दिख जाए। इसमें कह रहा है यदि पोस्टल इंडेक्स नंबर 6 से शुरू हो तो वह डाकघर संभवतः किस राज्य में स्थित है? यानी कि जैसे देखा होगा ना आपने कि जैसे लिखा होता है 20 6 0 ऐसे करके कुछ भी 6 डिजिट का, लेकिन उसकी शुरुआत 2 की बजाय यहाँ पर स्टार्टिंग में 6 हो, तो कौन से राज्य का होगा वो? यहाँ पर देखो तो इसका राइट आंसर हो सकता है केरला से। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर कह रहा है कि मुंबई महानगर का एसटीडी कोड क्या है? तो आप देखो एसटीडी कोड जो है हालांकि अब तो नहीं चलता है, लेकिन फिर भी कई बार घूम फिर के अगर आ भी जाए तो आप गलत नहीं करके आओगे। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स 022। तो 022 जो है ये मुंबई महानगर का एसटीडी कोड है। एसटीडी का फुल फॉर्म सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग होता है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है 142 नंबर का, उस क्वेश्चन में क्या कर रहा है 142 नंबर क्वेश्चन पे थोड़ा सा इसको मैं छोटा करता हूं ताकि आपको देखने में आसानी हो जाए। यहाँ पर कह रहा है निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? यानी कि जो संत थे कोई एक अपनी भक्ति के लिए सबसे पहले जो संदेश दिए थे अपनी हिंदी का ही प्रयोग किया था, तो ये किसने दिया था फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा रामानंद जी। गुरु रामानंद जी का नाम जानते होंगे आप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है 143 नंबर का क्वेश्चन। इसमें कह रहा है भारत में मनी ऑर्डर प्रणाली का आरंभ कब हुआ था? यानी कि जो मनी ऑर्डर हम देखते हैं उसकी शुरुआत कब हुई थी हमारे भारत में? तो ये हुई थी 1880 में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144 नंबर, और 144 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है भारत में डाक टिकट कब जारी किया गया? तो डाक टिकट की जो शुरुआत हुई थी भारत में वो कब हुई थी? तो ये हुई थी 1854 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ये याद रखना है क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट में से आता है। डाक टिकट की शुरुआत कब हुई थी? तो 1854 आपको बताना है। अगला क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट 145 नंबर क्वेश्चन है। इसमें क्या कर रहा है 145 पे इंदिरा गांधी, यहाँ कर रहा है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी जो संग्रहालय है वो है यहाँ पर भोपाल में। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। भोपाल आप जानते हैं मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। और अब इस वक्त अगर आपको पता है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, अगर आपको आता है तो कमेंट सेक्शन बताने की कोशिश करें, देखते हैं कि इनका जवाब सही आता है। यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है 146 नंबर, और इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है यहाँ पर भारतीय सर्वेक्षण में विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी कि भारतीय सर्वेक्षण जो विभाग है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स ये है यहाँ पर देहरादून, उत्तराखंड की राजधानी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। वही 147 नंबर क्वेश्चन है, और 147 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, थोड़ा मैं ऐसे करता हूँ, कह रहा है कि राजस्थान स्थित जावर की खाने किस खनिज के लिए प्रसिद्ध हैं? यानी कि देखो खाने हैं कौन सी? जावर की खान। तो ये किस लिए प्रसिद्ध है राजस्थान में? ये जस्ता के लिए प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ पर जस्ता निकलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हमारा फ्रेंड्स जो लिखा हुआ है 148 नंबर। इसमें कह रहा है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? यानी कि जो कुरल है धार्मिक संग्रह है इनका कविताओं का, तो कौन सी भाषा में है? तो ये हो जाएगा फ्रेंड्स राइट आंसर हमारा तमिल में। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ, 149। इसमें कह रहा है विधायिका को किस प्रकार की सरकार में कार्यपालिका से अधिक प्राथमिकता मिलती है? यानी कि जो विधायिका है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है कार्यपालिका से ज्यादा। कहां पर मिलती है? तो ये है संसदीय सरकार में। तो ऑप्शन बी राइट आंसर इसका हो जाएगा। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला तो फ्रेंड्स 150 नंबर देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? तो देखो अनवर ए सुहेली एक ग्रंथ है, इसका अनुवाद किया गया है। तो किसका अनुवाद है? ये है पंचतंत्र का। ऑप्शन ए राइट आंसर
हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आज क्वेश्चन हम रखते हैं 150 तक के ही। इसके आगे वाले क्वेश्चन हम लेंगे नए पार्ट में, जो हमारा अगला पार्ट आएगा उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर पीछे वाले पार्ट्स आपने नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाएंगे, आपको वहां पर मिल जाएगा जनरल नॉलेज की जो प्लेलिस्ट होगी, उसमें से आप आसानी से सारी वीडियोस जो भी हमने डाली हैं आप देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मैथ की ट्रिक जानना चाहते हैं या मैथ के इंपॉर्टेंट हार्ड क्वेश्चन सिंपल से सिंपल भाषा में हमने समझाया है, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप देख लेंगे मैथ की प्लेलिस्ट में, या फिर इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगी, आप एक बार चेक कर लेना। तो मिलते हैं नए वीडियो में। अगर चैनल पे अब तक नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं, जैसे कि हजारों लोग देख भी रहे हैं और आप भी एक हिस्सा बन जाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।